हे एवरीवन, वेलकम टू देसी ट्रैवल कपल। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस देखे हों तो आपको पता लगेगा कि हम लोग एक 15 डेज़ की यूरोप ट्रिप पे हैं। वी आर एन इंडियन हस्बैंड वाइफ जो बिना किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प के अपनी खुद से आइटनरी डिज़ाइन करके 15 दिन के यूरोप टूर पे 3 कंट्रीज़ में निकले हुए हैं। तो हमने इससे पहले 8 दिन स्विट्ज़रलैंड किया और 4 दिन ऑस्ट्रिया के अंदर इंसबर्ग, साल्जबर्ग, वियना किया। और आज हम अपने ट्रिप के लास्ट लैप में हम पहुंच चुके हैं एक तीसरी कंट्री, दैट इज़ हंगरी। और हंगरी में हमने चूज़ किया बुडापेस्ट, जिसको पार्टी कैपिटल ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। एंड गाइस, वेरी लाइवली प्लेस, बड़ा सुहाना ठंडा मौसम है। ये हाफ स्लीव्स देख के आप ये मत समझिए कि ठंड नहीं है। तो कहते हैं ना, दिल्ली से हूँ तो इसलिए ठंड थोड़ी सी कम लगती है। बाकी इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये पार्टी कैपिटल है। हमने कभी पब क्रॉलिंग नहीं करी। हमने पहली बार अपनी इवनिंग में यहाँ पे एक पब क्रॉल बुक किया जिसमें अलग अलग जगह वो लेके जाएंगे। सो उस बारे में थोड़ी देर में शाम को बात करते हैं। सो लेट्स सी दिस वीडियो। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बुडापेस्ट। और पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे दिखी है वो दिखी है एक लंदन आई की तरह। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बुडापेस्ट आई कह सकते हैं और स्विंग कह सकते हैं इसको। सो दैट्स हाउ द स्ट्रीट्स ऑफ बुडापेस्ट लुक्स लाइक। वेलकम बैक ऑन देसी ट्रैवल कपल। और जैसे कि मोहित ने आपको बताया कि अब हम अपनी थर्ड यूरोपियन कंट्री में आ गए हैं, विच इज हंगरी। और हंगरी में हमने यहाँ का लोकल डिश जो कि है लैंगुश, वो ट्राई कर रहे हैं। लैंगुश इज़ लाइक अ पीटा ब्रेड, मोटी पीटा ब्रेड, जिसको बीच में से हल्का सा फॉलो होता है और उसमें तरह तरह का फ्लेवर्स डाले जाते हैं, चाहे वो सलामी हो, चाहे वो टमेटो हो। इट्स काइंड ऑफ पिज़्ज़ा, देखने में वो पिज़्ज़ा जैसा लगता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो लैंगुश क्या होता है, मैं आपको जब तक सर्च करके दिखाती हूँ। मोर ओवर हंगरी में हमें ये मज़ा आ रहा है आफ्टर स्विट्ज़रलैंड और आफ्टर ऑस्ट्रिया, जो हंगरी की थैंक यू थैंक यू थैंक यू यप थैंक यू थैंक यू। तो हंगरी में जो हमें मज़ा आ रहा है वो ये है कि जो हंगेरियन करेंसी है वो इंडियन करेंसी से थोड़ी कम है। तो अगर यहाँ हम मतलब इंडियन करेंसी में 100 रुपीज़, विच लाइक यू नो व्हेन यू क्या बोलते हैं उसको मोहित, when you convert into Hungarian money, it comes out to be 400 Hungarians, जो इनकी करेंसी है। सो ये है, ये देखिए मोटा सा ऐसा भटूरा टाइप्स है, उस पे सार क्रीम है, उस पे कुछ मीट है विच इज श्रेडेड, देन चीज एंड देन एलोपिनोज है। So let's bon appetit. Let's see how's this Hungary का देसी भटूरा with all this mal over it. So guys, इतनी मज़ेदार ये चीज़ है ना लंगुश। लिटरली आई मीन, इतने दिन यूरोप में घूमने के बाद आज लग रहा है कि हम असली खाना खा रहे हैं। प्रॉपर एक देसी भटूरा। आप समझ लो कि जैसे करोलबाग में या कहीं पे भी जो छोले भटूरे मिलते हैं, तो वो भटूरे से छोले हटा दो और बस बढ़िया से भटूरे के ऊपर चीज़ वगैरह लगा के उसको पिज़्ज़ा बेस की तरह यूज़ करके चिकन एंड ऑल स्टफिंग वगैरह डाल के, सम स्प्रिंग अनियंस डाल के, क्या मज़ेदार डिश है। एंड गाइस, इतनी सस्ती बियर। स्विट्ज़रलैंड वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द फूड। उसके बाद ऑस्ट्रिया गए, ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड से चीपर था। बट ये तो गाइस मज़ा ही आ गया। यहाँ की करेंसी हमारी करेंसी से कम है। अ चिल्ड टैप बियर ग्लास इज़ जस्ट फॉर लाइक 230 रुपये की ये बियर का ग्लास है। 350 रुपये का ये फुल लंगूश जो हम 2 जने एक आधा आधा खा रहे हैं, पूरा भी नहीं खा सकते। सो मज़ा आ रहा है। बुडापेस्ट, लविंग योर फूड। तो मेरे पीछे है सेंट स्टीफन्स बेसिलिका, विच इज नेम्ड आफ्टर फर्स्ट किंग ऑफ हंगरी, जो कि थे स्टीफन। उनके लिए ये बनाया गया एक बेसिलिका है। तो लेट्स गो एंड मूव अराउंड दिस बेसिलिका।
कह सकते हैं कि यूरोप के कई शहर एक जैसे भी लगते हैं, बट हमने जो ऑब्जर्व किया कि हर शहर की कुछ ना कुछ अलग वाइब भी है. आई मीन डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्राउड, डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस, डिफरेंट फूड एक्सपीरियंस. सो मज़ेदार है ये बुडापेस्ट भी. काफ़ी लाइवली फील हो रहा है ये. सो अब जो मेरे पीछे है वो है बुडापेस्ट का लिबर्टी स्क्वायर. बुडापेस्ट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ हंगरी. तो लिबर्टी स्क्वायर, एज यू ऑल नो दैट व्हाई डू वी मेक लिबर्टी मॉन्यूमेंट, लिबर्टी स्क्वायर्स, क्योंकि यहीं पे वो पहला बार था जब 19th सेंचुरी में, बिकॉज अर्ली जो हंगरी था दैट वाज अ सेल्टिक सेटलमेंट. तो जब हंगेरियन लोग आए तो यहीं से शुरुआत हुई हंगरी कंट्री की. सो इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट यार मैं वर्ड्स की भूल जाती हूँ बोलते हुए. सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिबर्टी स्क्वायर. तो कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना टूर गाइड बन रही हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ठीक है कि ऐसा नहीं है कि हम भी हमेशा ही घूमते थे. हमने भी अभी रिसेंटली 4-5 साल से घूमना शुरू किया. तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हो सकता है किसी से हम इंस्पायर्ड हुए, कोई हमसे इंस्पायर्ड हुआ हो. और अगर हम जब जगहें दिखाते हैं एज अ टूर गाइड तो पता चलता है कि एक जगह पे जाके ये पॉइंट्स तो देखने ही हैं. मोर ओवर आप भी कुछ पॉइंट सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर दोबारा कभी हम बुडापेस्ट आए तो और क्या देखें और क्या अच्छा आपने देखा. सो राइट नाउ मेरे पीछे जो है यहाँ का है पार्लियामेंट हाउस. तो जैसे हर जगह का पार्लियामेंट हाउस इज़ इम्पोर्टेंट, सिमिलरली ये है बुडापेस्ट का पार्लियामेंट हाउस. भी क्रिसमस न्यू ईयर चल रहा है, क्रिसमस ट्रीज पे लाइट है, सुंदर हर जगह. और हंगेरियन पार्लियामेंट के सामने दिखा हमें इतना सुंदर क्रिसमस ट्री. घूमते घूमते हम पहुंचे हैं बुडापेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्क्वायर, जिसका नाम ही हीरो स्क्वायर है. सो हीरो स्क्वायर मतलब हीरोज को डेडिकेटेड करता हुआ ये स्क्वायर. मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ. हंगरी के जो मेन जो 7 हीरोज रहे हैं, जो चीफ्तान्स रहे हैं, जो चीफ रहे हैं, तो यहाँ पे उन 7 हीरोज की मूर्तियाँ हैं, स्टैचूज हैं, जिसके कारण इस जगह का नाम हीरो स्क्वायर पड़ा. फॉर्म कर रहा है हंटर्स के साथ. तो आई विल जस्ट शो यू अराउंड. भाई साहब पता नहीं क्या इस आदमी को हो गया. अच्छे खासे ठंड के मौसम में अपने आप को नहीं मार रहा मोहित. अपने आप को नहीं मार रहा. किसको मार रहा है फिर ये? कुछ नहीं कर रहा, वो आवाज निकाल. उत्तरी मार दीजिए. लड़की शी इज अ लड़की. शी इज अ गर्ल, अ प्रिटी गर्ल डूइंग खतरनाक स्टंट विद हंटर. वो दिखा रही है कि हंटर से कितनी जोर से आवाज और इम्पैक्ट होता है. और कितने प्रो हैं कि मतलब किस तरह से इसको घुमा रहे हैं राउंड, लेकिन खुद को चोट नहीं लग रही. तो मेरे पीछे मतलब हम लोग ना अभी आए थे हीरो स्क्वायर घूमने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस हीरो स्क्वायर, जहाँ पर हंगेरियन लीडर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका मॉन्यूमेंट बनाया है. लेकिन वहाँ ना कुछ म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी. तो हमने जब क्रॉस किया रोड, सो वी सॉ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग स्केटिंग. तो ये हाँ, तो इनफैक्ट आइस स्केटिंग तो ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हो. सो दीज पीपल आर डूइंग आइस स्केटिंग देयर और लॉट ऑफ लोकल पीपल आर देयर. इनफैक्ट सम टूरिस्ट आर आल्सो देयर. कम लेट्स सी.
तो गाइस क्या कमाल का नज़ारा है, इतने सारे लोग पब्लिक आइस स्केटिंग कर रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे, प्रोफेशनल्स एंड पूरी फैमिलीज आई हुई हैं और पीछे पूरी आइस स्केटिंग हो रही है। क्या नज़ारा है। हमने ऐसा सिर्फ मूवीज वगैरह में देखा हुआ है। एग्जैक्टली, सो इट्स लाइक अ रियल बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है। सो हर एज ग्रुप के पीपल आर डूइंग सो वेल ओवर हियर, इतना अच्छा कर रहे हैं। नो बट इट सेज फैशन स्ट्रीट बुडापेस्ट, तो बस जैसे ही फैशन स्ट्रीट दिखा तो मैंने मोहित को कहा एक बारी चलना तो बनता है, तो बस जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं है क्या। मुझे भी नहीं पता कि शॉपिंग स्ट्रीट है या क्या है, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। हर देश के हर शहर में एक ना एक मेन स्ट्रीट होती है जो कि फैशन स्ट्रीट टाइप होती है। जैसे अगर आपने हमारा टर्की का वीडियो इस्तांबुल का देखा हो तो वहाँ पे इस्तिक्लाल स्ट्रीट थी, वैसे ही ये बुडापेस्ट की फैशन स्ट्रीट है। सो दिस हैज़ द टॉप ऑफ द ब्रांड्स के जितने शोरूम्स होते हैं वो है, और काफ़ी अच्छा डेकोर बड़ा अच्छा किया हुआ है इस जगह पे इन्होंने। सो क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का सीज़न जस्ट चल रहा है या ख़त्म हुआ है, तो उसके कारण द जो डेक्ड अप है काफ़ी ये मार्केट। सो देयर आर मैनी हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट्स, ब्रांड्स की शॉप्स हैं यहाँ पे। सो लोग अपने होटल्स वगैरह से निकल के, लोकल्स भी और टूरिस्ट भी शाम को यहाँ पे आके दे स्पेंड गुड टाइम फॉर शॉपिंग एंड ऑल ओवर हियर। हे गाइस, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि शाम को हम पब क्रॉलिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं पब क्रॉलिंग के लिए। तो हमारे जो हॉस्टल से जो पब क्रॉलिंग की जगह है दैट इज़ लगभग 1 किलोमीटर दूर, तो हम लोग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे लॉट ऑफ क्राउड, यंग क्राउड, ओल्ड क्राउड, नॉट सो एजेड क्राउड, मतलब सब निकले हुए हैं। तो शाम को जो बुडापेस्ट है इट बिकम्स रियली लाइवली। तो मोहित और मैं भी निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, आपको बताते हैं आगे क्या क्या होता है। और हमने पहली बार पब क्रॉलिंग ली है, तो वी आर एक्साइटेड कि मज़ा आने वाला है। या हम लोग पब क्रॉल के लिए पहुंच गए हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बंकर सी जगह है, वहाँ पर पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। 9 बजे गेम स्टार्ट होंगी, आते ही हमें शॉट्स दिए गए हैं, तो चीयर्स। So guys, for the pub crawl, हम लोग एक एक बार के अंदर, एक बेसमेंट के अंदर उन्होंने एक बंकर स्टाइल की जगह बनाई हुई है। So everybody is assembling over there and after that we'll see how it works. हम सबको एक टिकट और एक ये बुकलेट दी गई है। पहले तो शॉट्स दिए गए जो कि शॉट्स लिए, देन दिस बुकलेट हैज़ बीन गिवन, जहाँ पर है अलग अलग चैलेंजेस, कुछ है ईजियर वंस, कुछ है रिस्की वन, जो कि आगे जाते जाते अनफोल्ड होंगे। Look at the number on the right side. It shows the number. Then you look at the list on the left, and behind it, you also have the list as well. The beer in the middle is following us on Instagram or Facebook. Like the page is called Party Bookers Budapest. The name is on your wristband. You can do it in vertical, horizontal, or diagonal. Anything else, you can ask us anytime. Not the money, and please get very drunk. That's all for tonight. Are you She's dancing like a ballerina. The beautiful ballerina. So much क्रॉलिंग में फर्स्ट पब हो गया है टिक, अब हम जा रहे हैं सेकंड पब की ओर। लेट्स गो।
भाई मज़ेदार एक्सपीरियंस है इस पब क्रॉल का। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना इन्होंने ये बुकलेट दी हुई है जिसमें अलग अलग देयर आर डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपको वो चैलेंजेस करने होते हैं जजेस के सामने और आप उन चैलेंजेस को करके आप टिक करवा सकते हो। सो विद एवरी जैसे आप तंबोला की तरह आप कोई लाइन कंप्लीट करते हो यप जैसे चैलेंजेस आप अपना कंप्लीट करते जाते हो तो वो तंबोला की जगह टिक होता जाता है और जैसे ही वो आप अपना कंप्लीट करते हो सो यू गेट फ्री शॉट्स। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे थे, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हमने कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पब, सो इट्स रियली अ फन एक्सपीरियंस। मज़ा है पब क्रॉल का। जो थोड़ी देर में लोग स्ट्रेंजर्स थे वो दोस्त बन गए और साथ मिलके सारे के सारे नेक्स्ट पब क्रॉल पे जा रहे हैं। अ ग्रेट थिंग टू डू। सो अब हम सेकंड पब पे आ गए हैं। अभी हमने अगेन शॉट्स लिए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स एक्साइटमेंट इज देयर। ये आपको 1, 2, 3 अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। वहाँ पे गेम्स होती हैं, यू कैन ऑर्डर योर ड्रिंक्स, यू कैन ऑर्डर योर फूड, देन 1 प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस। तो होता क्या है कि इस गेम्स के चक्कर में एक आइस ब्रेकिंग होती है और आपके दोस्त बनते हैं। सो वी ऑल्सो मेट अ ब्यूटीफुल कपल फ्रॉम नीदरलैंड, उनसे ऑलमोस्ट दोस्ती हो गई। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को ऐड किया। सो दैट्स द फन ऑफ दिस पब क्रॉल। सो इवन वी हैव डिसाइडेड कि जब भी किसी कंट्री में जाएंगे इट्स बेस्ट टू टेक दिस पब क्रॉल्स। अब ये हमें 2 जगह हम ऑलरेडी होके आ चुके हैं, 3 जगह होके आ चुके हैं। सो इतने सारे लोग आप देखिए, ये सेम हमारे ग्रुप में है। ये लोग वेट कर रहे हैं वेयर to go to the next pub crawl. So amazing experience, loving it. And in fact अलग अलग कंपनीज की डिफरेंट pub crawls चल रहे हैं हर तरफ। लास्ट डे ऑफ यूरोप ट्रिप है आज। कल हम लोग इंडिया की वापसी के लिए हैं। तो आज हम लोग बूढ़ा कासल वगैरह देखने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये ना कुछ बहुत बढ़िया सी छोटी सी मार्केट हमें दिखाई दी जिसके अंदर हम एंटर कर गए। तो मार्केट बहुत क्यूट है, छोटे छोटे कियोस्क है जहाँ पे कुछ सामान मिल रहा है, जैसे कि ज्वेलरी, सम रिकॉर्ड्स, सम सुवेनियर्स। तो आओ आपको भी मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, हमने जो यहाँ पे लंगूश कल ट्राई किया था बुडापेस्ट में, वी लव्ड इट। बट आज हमें एक अलग ही तरह की वैरायटी और यहाँ पे देखने को मिली। सो जो आज हम लंगूश ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, सो बेसिकली इट्स रियली डिफरेंट। इसके अंदर एक तरह से वो चिकन ग्रेवी का स्ट्यू है। सो वो ऑलमोस्ट आपको फील हो रहा है कि आप दिल्ली के अंदर एक भटूरा स्टाइल खा रहे हो और जिसके साथ आपको बटर चिकन स्टाइल मिल रहा है। सो देयर आर मेनी वेराइटीज़ ऑफ लंगूश ओवर हेयर। पहले की वीडियोस अगर नहीं देखे तो देख लो, और अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग 15 दिन के यूरोप ट्रिप पे निकले हुए हैं। हमने किया स्विट्ज़रलैंड 8 दिन कवर, उसके बाद हम ऑस्ट्रिया के अलग अलग शहरों में गए, और अब हम जो हमारा 3rd स्टॉप फाइनली हम हंगरी आए। हंगरी में हम गए बुडापेस्ट में आज हमारा दूसरा और फाइनल दिन है। और सुबह ब्रेकफास्ट करते ही, लंगूश खाते ही हम लोग अपने होटल के सामने एक बढ़िया क्रिसमस स्टाइल की मार्केट बनी हुई है। सो वी हैव जस्ट कम हियर एंड इट्स रियली सीरीन, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत सुंदर मौसम है यहाँ पे। सो आइए देखते हैं ये मार्केट। तो बड़े डिफरेंट सामान मिल रहा है यहाँ पे, छोटे छोटे कोई इयररिंग्स मिल रहे हैं, कहीं पे कोई सोवेनियर्स मिल रहे हैं, सम रियली इंटरेस्टिंग स्टफ ओवर हियर। सो अभी सुबह के 11 बजे हुए, बट सुबह ही ये मार्केट काफ़ी, इनफैक्ट जो बुडापेस्ट सिटी है वो हमें हमने कल रात को पब क्रॉल किया। रात को भी बहुत हैपनिंग थी। आप इससे पहले वाले वीडियो में हमारा पब क्रॉल देख सकते हैं जहाँ हमने डिफरेंट पब्स ट्राई करे बुडापेस्ट के। और सुबह 11:30 बजे ही आप देखिए कितने सारे लोग निकले हुए हैं, कोई बियर पी रहा है, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है। सो इट इज़ रियली वेरी लाइवली ओवर हेयर।
तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं बुडा कासल देखने के लिए। बारिश बहुत हो रही है, मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ठंड है, लेकिन मज़ा आ रहा है। अब हमने ली है ये बस राइड, जो डायरेक्ट, इसको कासल बस भी बोला जाता है। और ये हमारे जो हॉस्टल है वहाँ से बहुत पास में से चलती है। तो जब तक हम कासल पहुँचते हैं, यू एंजॉय द व्यू फ्रॉम द बस विंडो। ये जो पुल है ये बुडा और पेस्ट को कनेक्ट करता है। तो पहले मुझे भी लगता था बुडापेस्ट एक ही जो है एक ही जगह है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला बुडा अलग है और पेस्ट अलग है। सो वी वर इन पेस्ट साइड, जैसे आपको पहले भी बताया था। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बुडा साइड। ये भी है कि बुडा साइड जो है वो थोड़ा सा शांत है एज कंपेयर टू द पेस्ट साइड। पेस्ट साइड जो है द मोर पार्टी हब काइंड ऑफ अ प्लेस टू बी इन। बुडा जो है वो थोड़ा सा अप हिल पे है। डिफरेंट ओल्ड बिल्डिंग्स यहाँ पे शुरू हैं। लुक एट दैट डोर। और गाइज अब मैं आपको एक ऐसा सीन दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ जिससे आपको शाहरुख खान की याद आ जाएगी। मोहब्बतें मूवी के अंदर जो सीन था जिसमें शाहरुख खान एक जगह पे गिटार वायलिन प्ले करता है और उसके स्टूडेंट्स आए थे। सो आई ट्राई टू शो यू अ सिमिलर सीन एट अ सिमिलर करण जौहर मूवी टाइप लोकेशन वाली जगह पे। Think we are better now, my soul. We're never gonna get a start. वेरी लाइवली प्लेस, और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, ठंड का मौसम है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और लोग यहाँ पे मल्ड वाइन पी रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे गरम गरम मल्ड वाइन मिल रही है जो कि बहुत कॉमन लगा हमें यूरोप के अंदर। या आई कैन हैव हॉट चॉकलेट, यू कैन हैव मल्ड वाइन। So see how lively it is. And we also have rum, but those are. Which one you prefer? So Meenakshi is trying some Austrian spirits, Austrian shots over here. So you can drink it separately, but you also can mix it this one. Nice. Okay. Nice. You want another one? Hot chocolate. Fine for you? No? Yeah. Okay. So you want to pay by cash or card? How much in the cash? It's 6,040 or 15 euros. Can I give in euro also? Yeah, sure. Thank you. So Meenakshi ने ट्राई किया एक लिकर की शॉट, और मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का फेमस हॉट चॉकलेट। बट ये नॉर्मल हॉट चॉकलेट नहीं है, ये दारू वाला हॉट चॉकलेट है। You know, it has liquor and इस एंड हंगेरियन लिकर के अंदर ये हॉट चॉकलेट ऐसे मौसम में कमाल लगता है। अमेजिंग। Give it up your control. Whoa. Give me your love. तो क्या नज़ारा है, क्या मौसम है, क्या ड्रिंक है।
था मैजिकल एक्सपीरियंस हमारा बुडा कासल में। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट हाथ जोड़ से आप सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को मेरा लाइक यू नो ऑलरेडी थैंक यू है कि आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हो और आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे बाकी की सीरीज़ में यूरोप सीरीज़ भी देख सकते हो, थाईलैंड सीरीज़, वियतनाम सीरीज़। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़रूर देखें और हमें ज़रूर बताते रहें आपको क्या अच्छा लगता है और क्या और कौन सी कंट्री आप लोग देखना पसंद करोगे। But think we are better now, my soul. They're never gonna get us down.